नमस्कार, मैं सानु कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस क्लास में, जहां आज हम लोग करेंगे ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़, डैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप। तो बच्चों, बातें थोड़ी है गहरी गहरी, क्योंकि हमें आज चाहिए तुम लोगों का कॉन्सेप्ट। कारण क्या है? क्योंकि जब तक ग्रुप का डेफिनेशन क्लियर नहीं होगा ना, तब तक इन चीज़ों पे बढ़ने से कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए ग्रुप का डेफिनेशन क्लियर रखना। हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक से प्रॉपर्टीज होती है ग्रुप की। हेडिंग लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। ग्रुप की प्रॉपर्टीज कि आखिर ग्रुप की कौन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। सबसे पहला हमारे पास प्रॉपर्टी आता है कैंसिलेशन लॉस। कैंसिलेशन लॉज में भी हमारे पास दो आते हैं, डेट इज लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और दूसरा राइट कैंसिलेशन लॉ। राइट कैंसिलेशन लॉज। ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास सबसे पहले जो गिवन है हमारे पास वो ये है कि लेट जी स्टार बी ए ग्रुप। जी स्टार हमारे पास एक ग्रुप है एंड ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी। जी के तीन एलिमेंट से ए बी सी। अब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहता है क्या, ध्यान से देखना थोड़ा सा, कि अगर हमारे पास ए स्टार बी इक्वल टू ए स्टार सी है, ये इंप्लाई करा देगा कि हमारे पास बी इक्वल टू सी होगा। राइट कैंसिलेशन लॉ क्या कहता है, ए स्टार बी इक्वल टू सी स्टार बी है, वो इंप्लाई करा देगा ए इक्वल टू सी। डेट मीन्स क्या कि हमारे पास लेफ्ट साइड में अगर सेम एलिमेंट है तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और अगर राइट साइड में सेम एलिमेंट है तो वो भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो प्रूफ कैसे करेंगे? हम लोग पहला करते हैं, डेट इज लेफ्ट कैंसिल लॉ। पहला कमन लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ तो हमारे पास सबसे पहले क्या है कि G इज ए ग्रुप एंड इसके तीन एलिमेंट्स ए बी सी बिलोंग्स टू G। क्लियर? एक और बात हमारे पास गिवन है। क्या गिवन है भैया? गिवन ये है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार सी है। ए स्टार बी इक्वल टू ए स्टार सी। टू शो गिवन हो गया। अब टू शो दिखाना क्या है, बी इक्वल टू सी होगा, ये हमें दिखाना है। यह होता है या नहीं होता है? तो हम लोग लेके चल रहे हैं कि जी कोई ग्रुप है ना। अब प्रूफ देखो, सिंस G इज ए ग्रुप, और ये तीन एलिमेंट्स हमारे पास G से बिलोंग कर रहे हैं। क्लियर है? ये तीन एलिमेंट्स G के हैं और G हमारा एक ग्रुप है। अब हम लोग लेंगे B। B इक्वल टू E स्टार B। अब E क्या है? E है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग पढ़े ना, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट होगा तो वो उस एलिमेंट में एब्जॉर्ब हो जाता है ना। जैसे ए स्टार बी हमारा ए हो जाता है, बी स्टार ई हमारा बी हो जाता है। एग्जाम्पल में जेड में देखे थे ना, हमारे पास आइडेंटिटी क्या था? 0।
और 0 में अगर कोई भी एलिमेंट ऐड करते थे तो हमारा इक्वल टू में वापस वही एलिमेंट आता था। तो ये जो 0 कहाँ गायब हो गया, 0 एब्जॉर्ब हो गया उस एलिमेंट में, इसी को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी। तो ई स्टार बी हमारा मिल करके क्या बनेगा, वापस बी बनेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब ई को हम लोग लिख सकते हैं ए इनवर्स स्टार ए, कोई दिक्कत, स्टार बी कैसे लिखेंगे भैया, क्योंकि ए इनवर्स और ए का ये दोनों जब मर्ज होगा तो हमारे पास आइडेंटिटी मिलेगा। इनवर्स वाली प्रॉपर्टी याद करो ग्रुप का डेफिनेशन से, अगर एक एलिमेंट है और उसको उसकी इनवर्स के साथ ऑपरेट करा देते हैं तो क्या बनता है, वही हमारा एलिमेंट बनता है जो कि आइडेंटिटी होता है। तो ये दोनों मर्ज होकर के वापस हमारे पास आइडेंटिटी मिलेगा। तो इसको एक्सपेंड करके हम लोग ए इनवर्स स्टार ए लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं ना, सिंपल सा बात है। अगला स्टेप, ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी। अब देखो खेला होगा यहाँ, ये रहा हमारा ए स्टार बी और हमारे पास यहाँ पर गिवन है ए स्टार बी जो है ये बराबर है ए स्टार सी के। इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दो, ये बन गया हमारा ए इनवर्स स्टार ए स्टार सी, कोई दिक्कत, सही है। अब वापस ए इनवर्स ए को एक साथ ले आते हैं, इम्प्लाई कर रहा है बी इक्वल टू, यहां से देखना ए इनवर्स स्टार, ये वाला ए, ये वाला ए, ब्रैकेट क्लोज्ड, स्टार क्या बचा हुआ है सी, सी लिखो। अब ए इनवर्स ए किससे एक्सपेंड हुआ था, ई से हुआ था, तो ए इनवर्स ए को साथ में ऑपरेट करिए तो वापस ई बन जाएगा। डेट इज यहाँ पर बन गया ये बी इक्वल टू ई स्टार सी, और ई स्टार सी में भी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी लगेगा। कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट उस ग्रुप का उसके किसी भी एलिमेंट में एब्जॉर्ब हो जाता है, ये बात को ध्यान में रखना। डेट इज हमारा आ गया बी इक्वल टू सी, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी। डेट इज हम लोग, डेट मीन्स कि हम लोग शो कर दिए कि अगर ए स्टार बी इक्वल टू ए स्टार सी हो तो ये इम्प्लाई करा देगा कि बी इक्वल टू सी होता है। ये हम लोग देख लिया, कोई दिक्कत। बेसिक सा बात है कि जी कोई ग्रुप है, 3 एलिमेंट है जो जी के से बिलोंग कर रहा है। हमारे पास ये दोनों बातें दी हुई है कि ए स्टार बी ए स्टार सी के बराबर है, तो ये शुरू कर दो कि बी इज इक्वल टू सी होगा। अब क्योंकि जी एक ग्रुप है तो एक एलिमेंट को लिख सकते हैं ई स्टार, वो एलिमेंट मतलब डेट इज बी इज इक्वल टू ई स्टार बी हो गया। अब ई को एक्सपेंड कर दिया हम लोग ए इनवर्स ए के फॉर्म में, ये दोनों जब आपस में ऑपरेट होता है तो हमारे पास आइडेंटिटी आता है। ए और बी को एक साथ ले लो, ए और बी हमारा ए और सी के बराबर है, तो ए और सी से उसे रिप्लेस कर दिया। ए इनवर्स ए को वापस एक साथ लिया जो कि हमारा ई बन गया और सी उतर गया, और ई स्टार सी हमारे पास सी आ गया। डेट में हम लोग ये शो कर दिए। राइट कैंसिलेशन लॉ तुम लोग खुद से बनाओगे, ये तुम लोग घर में करोगे। ये हम करने इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सेम प्रोसेस से चलेगा, सेम प्रोसेस से ये बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। केवल क्या करना ना, हम एक हिंट दे रहे हैं 2 नंबर के लिए। हिंट क्या है कि राइट कैंसिलेशन लॉ, बी को लेना तुम लोग, बी नहीं ए को लिखना, ए इज इक्वल टू ए स्टार ई, और ई को फिर रिप्लेस कर देना बी स्टार बी इनवर्स से। मैक्सिमम काम तुम कर दिए। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ए बी आ जाएगा, ए बी को ए सी से, ए बी को सी बी से रिप्लेस कर दोगे क्योंकि ए बी जो हमारा सी बी के बराबर है, और जैसे यहाँ पे सी बनेगा तो बी बी इनवर्स आ जाएगा कॉमन, तो वो हमारा ई बन जाएगा। मतलब प्रूफ करना ना समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे।
तो प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती है कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज़ यूनिक। डैट इज़ कि हमारे पास जो भी ग्रुप दिया हुआ है उसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो एक ही होगा। डैट मीन्स एक से अधिक नहीं हो सकते आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देखते हैं हम लोग कि होता है या नहीं होता है। प्रॉपर्टी नंबर 2, आइडेंटिटी of a group is unique। इसके कहने का मतलब ये कह रहा है कि हमें टू शो करना पड़ेगा, दिखाना ये पड़ेगा। आइडेंटिटी को हम लोग ई से डिनोट करते हैं ना, तो ई इज यूनिक। तो देखो हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चाहिए। अभी हम लोग किया ना लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ, बस उसका यूज़ करेंगे यहाँ पर। इसलिए अभी तक हम सबसे पहले उसी को बताए। अब देखना, लेट जी बी ए ग्रुप। जी कोई हमारा ग्रुप है, प्यारा सा छोटा सा नन्ना मुन्ना। ओके, एंड ए बिलोंग्स टू जी। ए कोई भी एलिमेंट ले लो जो हमारा जी का है। लेट हम लोग मान लिए, लेट ए बी ए आइडेंटिटी एलिमेंट ए बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। अगर ई हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है जी का, तो कंडीशन याद है आइडेंटिटी का कंडीशन क्या था? ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए। यही बात थी ना, ये हमारा हुआ कंडीशन 1। ये कंडीशन याद है सभी को? ग्रुप के डेफिनेशन में हम लोग किए हैं, याद है ना? ये चीज़ हम लोग मान लिए। अब हम लोग काउंटर करेंगे। काउंटर क्या करेंगे? मान लेंगे कि इसके अलावा भी और आइडेंटिटी एलिमेंट है। हाँ, वही वाला ट्रिक जो हम लोग के 10th में काम करते थे इरेशनल नंबर पे, कि अगर ये इरेशनल नंबर है तो प्रूफ करो कि रैशनल होगा। तो हम लोग काउंटर देते थे कि वो रैशनल है, तो फिर उसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। भूल गए होगे तुम लोग, भुलक्कड़ हो गए हो थोड़ा थोड़ा। याद नहीं रहता ना, कौन सी बातें याद रहेगी भैया, पुरानी इतनी पुरानी हो गई। कोई बात नहीं, देखो लेट ई हमारा हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट। नाउ लेट ई डैश बी एन अनदर आइडेंटिटी एलिमेंट। ई डैश क्या है? हमारा अनदर आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो वो कैसा होगा? वो भी इसी रूप का होगा ना, ऐसे ही बिहेव करेगा। ए स्टार ई डैश इज इक्वल टू ई डैश स्टार ई इक्वल टू ए। ऐसे ही हरकत करेगा वो भी। ये हुआ हमारा कंडीशन 2। अब समझना बात, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम कंडीशन 1 and 2, 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा? अब देखो ए स्टार ई जो है ये हमारा ए के बराबर है, ए स्टार ई डैश है ये भी ए के बराबर है। डैट मीन्स कि ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन ये दोनों बराबर होगा, एकदम होगा ना। अगर भैया, अरे भैया सुनो सुनो सुनो, अगर x हमारा y के बराबर था और z अगर हमारा y के बराबर है तो x z के बराबर होता है ना, वही बात तो कर रहे हैं। ए स्टार ई जो हमारा वो a के बराबर है और ए स्टार ई डैश जो है वो भी हमारा a के बराबर है, तो ए स्टार ई डैश के बराबर हुआ। वही बात को लिखो यहाँ पर,
ए स्टार ई इक्वल टू ए स्टार ई डैश। अब देखो यहाँ पर चलेगा जादू किसका, इसके पहले वाला प्रॉपर्टी का। फ्रॉम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ ई इक्वल टू ई डैश, ये हमारा इसके साथ कैंसिल हो गया, क्या बचा ई इक्वल टू ई डैश। अरे तो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ कैसे हुआ? ई हमारा एक आइडेंटिटी एलिमेंट था और ई डैश माने कि वो अनदर आइडेंटिटी एलिमेंट है, लेकिन यहाँ तो दिख रहा है कि ये दोनों बराबर है। आखिर ये दोनों अगर अलग अलग है तो ये आखिर दोनों बराबर कैसे हुआ है? मतलब ये दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन का सिंबल होता है। ये हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। दैट मीन्स आवर assumption of taking another identity element is wrong since आइडेंटिटी, डेट मीन्स क्या, हमारे पास क्या पता चला कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है हमारा वो कैसा है, यूनिक है। आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक, ये एक और एक लौता आइडेंटिटी एलिमेंट है। समझ आ गया? कोई दिक्कत? हाँ, अब कुछ बुद्धिशाली लोग होंगे तुम में से जो बोलेंगे भैया इधर वाला ही क्यों लिए, इधर वाला क्यों नहीं लिए? बउआ तो उधर वाला लेके बना ले। लो हम ले देते हैं, ए स्टार ए जो है वो हमारा ए के बराबर है, ए स्टार ए जो है ए के बराबर है, और ए जो है हमारा ए स्टार इनवर्स ए स्टार ए के बराबर है, इक्वल टू ई स्टार ए डैश स्टार ए, है ना? यही बात कह रहे होगे। ई स्टार ए के बराबर है और ई डैश स्टार ए भी हमारा ए के बराबर है, तो ये दोनों भी तो बराबर होगा, एकदम बराबर होगा। अब करेंगे यहाँ पर क्या, यहाँ पे तुम लोग यूज़ करोगे बाय राइट कैंसिलेशन ऑफ RCLC, इसको दोनों साइड कट हो जाएगा, स्वाहा, बचेगा हमारे पास ई इज इक्वल टू ई डैश विच इज अगेन ए कॉन्ट्राडिक्शन। यही तो थ्योरम हम बोले तुम लोग को प्रूफ करने के लिए, RCL वाला, राइट कैंसिलेशन ऑफ। क्लियर हुआ? अब हम लोग के पास है थर्ड थ्योरम, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक। आइडेंटिटी ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक, इसको यहाँ पर एलिमेंट लिख ही लो, ज़्यादा बेटर लगेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक। क्लियर हुआ? अब हम लोग चलते हैं तीसरे थ्योरम पे। तीसरी प्रॉपर्टी हमें ये कहती है, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। डैट इज, हम लोग अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन वाला z विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन का, उसमें याद है जो हमारा 2 था उसके लिए इन्वर्स एलिमेंट क्या था, -2। उसके अलावा और कुछ एलिमेंट था क्या जो हमें 0 दे? बिल्कुल भी नहीं। तो वही बात कहा जा रहा है, क्योंकि उसमें तो हमें दिख रहा है ना बाबू कि नंबर से, लेकिन अगर क्या पता कि बहुत बड़े बड़े ग्रुप से, मान लो इन्फिनाइट ऑर्डर का ग्रुप है, तो क्या पता वो उसमें और 2-3 इन्वर्स एलिमेंट्स मिल रहे एक एलिमेंट के। तो वही बात के लिए हम लोग ये थ्योरम करते हैं। नंबरिंग करो 3 नंबर। स्टेटमेंट कहता है इनवर्स ऑफ a element of a group
इज यूनिक। ठीक है, डेट मीन्स कि टू शो करना है हमें फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए जो एग्जिस्ट करेगा ना ए इनवर्स का, ये क्यों बन रहा है, ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी, तो ये ए इनवर्स जो है ना ये यूनिक होगा। 3-4 ए इनवर्स हमें नहीं मिलेंगे, तो प्रूफ कैसे करेंगे। तो हमारे पास वही पहला वाला लाइन है कि जी कोई हमारा ग्रुप है। लेट जी बी ए ग्रुप। एक बात मैं बता देता हूं, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे होगे कि हम लोग पहले बोले थे जी हमारा होता है एम्प्टी, नॉन एम्प्टी सेट। अगर वो बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए तो हम लोग कहते थे कि जी विथ रिस्पेक्ट टू डेट बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप होता है। बट आगे चल के ना हम लोग बार बार जी कॉमा वो ऑपरेशन या फिर स्टार ये सारी चीज़ें नहीं बनाते रहेंगे। क्या बोले हम लोग सीधा जी स्टार नहीं बनाएंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, केवल जी लिखेंगे, जी बी ए ग्रुप। तो मान लिया जाएगा कि जी जो है वो चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। क्लियर है, जी हमारा ग्रुप है। ओके, अब एंड ए बिलोंग्स टू जी, तो देन there exists A inverse belongs to G such that A star A inverse equal to A inverse star A equal to E आइडेंटिटी हमारा। एंड A स्टार A inverse belongs to G क्या है, ये हमारा इनवर्स एलिमेंट है। इनवर्स ऑफ किसका है, ए का है। क्लियर हुआ, ये हमारा हुआ फर्स्ट कंडीशन। अब हम लोग जैसे अभी ई के लिए माने थे ना वैसे ही यहां पर इनवर्स के लिए मानते हैं। नाउ लेट ए डैश बी अनदर इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए डैश जो है हमारा कोई अनदर इनवर्स एलिमेंट है, किसका, ए का। ठीक है, तो वो भी यही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। देन ए स्टार ए डैश इज इक्वल टू ए डैश स्टार ए, और इनवर्स एलिमेंट और वो एलिमेंट आपस में ऑपरेट होकर के क्या देता है, बार बार हम कह रहे हैं आइडेंटिटी देता है। इस बातों को ध्यान में रखना, ये वो हमारा कंडीशन नंबर 2। अब फ्रॉम 1 and 2 क्या पता चलेगा हमें कि देखो ध्यान से देखना, वही चीज़ जो अभी हम लोग पहले ऑब्जर्व किए थे। ए स्टार ए इनवर्स जो है ये हमारा ई के बराबर है, और ए स्टार ए डैश जो है वो भी हमारा ई के बराबर है। देन हम लोग कह सकते हैं कि ए स्टार ए इनवर्स ये हमारा ए स्टार ए डैश के बराबर है ना। और फ्रॉम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से हमें क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए डैश। डैट मीन्स क्या है कि ये हमारा एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि कारण क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास एक इनवर्स तो था और हम लोग लिए थे ए डैश को दूसरा इनवर्स है, बट दूसरा इनवर्स तो वही इनवर्स के बराबर आ गया जो हम लोग पहले लिए थे। डैट मीन्स कि एक ही इनवर्स है। मीन्स आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारी जो सोच थी
वो गलत हो गई। डैट मीन्स इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट in a group is unique। इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक, मतलब हर एलिमेंट जो जी से बिलोंग कर रहा है उसके लिए हर उसका इन्वर्स जो मिलेगा वो यूनिक होगा। डैट मीन्स कि हम लोग जब ये बात किए ना, अगर कोई इन्फानाइट ग्रुप हो, बहुत बड़ा ग्रुप हो, क्या पता उसमें 2-4 मिल रहा है, तो नहीं मिलेंगे, एक ही इन्वर्स मिलेगा हर एक एलिमेंट के लिए। ठीक है, एक हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी बचती है, लास्ट हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद ख़त्म हमारा आज का क्लास। चौथी प्रॉपर्टी जानने से पहले मुझे बताओ ये क्या है? जूता, शूज़, और ये क्या है? सॉक्स। ये दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? या ऊपर नीचे मिलाते हैं, ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सॉक्स और शूज, डेट इज शूज और सॉक्स। तो अगला प्रॉपर्टी का हमारा नाम ही है सॉक्स शूज प्रॉपर्टी। लिखो चौथा नंबर। अरे भैया, आखिर ये सॉक्स शूज प्रॉपर्टी, ऐसा भी कोई प्रॉपर्टी होता है? एकदम होता है। एक बार स्पेलिंग देखना, सॉक्स का यही होता है ना? हाँ, शूज, SHOES, सॉक्स शूज प्रॉपर्टी। क्या होता है आखिर सॉक्स शूज प्रॉपर्टी? कहा किया जाता है, कहा ये जाता है कि हमारे पास जी कोई ग्रुप है, लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए बी बिलोंग्स टू जी। ए और बी जो है हमारा जी से बिलोंग कर रहा है, तब क्या हो जाएगा? देन प्रॉपर्टी का कमाल तो यही है यहाँ पर, देन के बाद ए स्टार बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स। क्या इतना बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा लिख रहे भैया? कुछ नहीं बाबू, छोटा सा बात है। कहा ये जा रहा है ना, अगर दो एलिमेंट लिए ए और बी और उसको आपस में ऑपरेट किए, ऑपरेट करने के पहले अगर उसका इन्वर्स निकालेंगे तो पहले दूसरे वाले का इन्वर्स ऑपरेटेड विद पहले वाले का इन्वर्स। समझ आया? नहीं आया ना? अब समझो क्या कहना चाह रहे हम। देखो प्रूफ, पहले वो बात लिख लेना कि जी बी है ग्रुप एंड ए बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, मैं इसको खाली छोड़ दी, ये वाला लाइन उठा करके अब चिपका देना। अब क्या होगा हमारे पास? हम लोग ये कह रहे, अच्छा मेरी बात सुनना, अगर हम लोग के पास ए बिलोंग्स टू जी है, देन ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई आएगा ना? पक्का आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग दो एलिमेंट ले लो, अगर सिमिलरली हमारे पास बी बिलोंग्स टू जी है, देन बी स्टार बी इनवर्स भी हमारे पास ई आएगा, एकदम बराबर। अगर ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी है, देन ये क्या बन रहा है? ए स्टार बी स्टार ए स्टार बी का इन्वर्स, ये भी हमारा बराबर होगा ई के बराबर। साची बात, पूरे के पूरे बराबर। फंस गए? कुछ नहीं फंसेगा। देखो, अगर एक एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स के साथ आइडेंटिटी मिलेगा, सही बात है। दूसरा एलिमेंट है उसका भी इन्वर्स के साथ उसको आइडेंटिटी मिलेगा। अगर ये एक एलिमेंट मान लो तो ये हमारा वही एलिमेंट
ऑपरेटेड विथ उसका इन्वर्स, तो ये भी तो आइडेंटिटी देगा, है ना? सही है। अब देखो यहां से हम लोग प्रूफ करते हैं। क्या किया जा रहा है, इंप्लाई कर रहा है कि ए स्टार बी स्टार ए स्टार बी का इन्वर्स इज इक्वल टू ई आना चाहिए। अब ए स्टार बी का इन्वर्स सॉक्स प्रॉपर्टी क्या कहती है, दूसरी वाले का इन्वर्स ऑपरेटेड विथ पहले वाले का इन्वर्स, उसको उठा करके यहाँ पे चिपकाओ। ए स्टार बी स्टार ए स्टार बी का इन्वर्स क्या होता है, बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स। अब ब्रैकेट सभी का खोल दो, ये हमारा ई के बराबर आना चाहिए। ए स्टार बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स इज इक्वल टू ई। अब देखो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, थोड़ा सा देखना, ये हमारा बी और ये हमारा बी इन्वर्स मर्ज हो जाएगा, मर्ज हो करके क्या बनेगा, ई बनेगा ना। डैट मीन्स कि हमारा हुआ ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई। अब ई तो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी होल्ड करता है, कोई भी एलिमेंट हो जी का उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, तो किसी में भी डाल दो इसको, या तो ई को ए में डाल दो या ई को भी ए इनवर्स में डाल दो, किसी में भी डालो, हमारे पास बचेगा ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू ई। अब देखो ए स्टार ए इनवर्स भी हमारा ई आ रहा है, डैट मीन्स कि यहाँ पर इंप्लाई हो गया ई इक्वल टू ई। डैट मीन्स क्या, ए स्टार बी और ए स्टार बी का इन्वर्स ई आ रहा है, मतलब ये हमारा इसके बराबर है। ये तो चेंज नहीं किए ना बाबू, यही आपस में चेंज हुए। एक एलिमेंट अपना इन्वर्स के साथ ही आइडेंटिटी देता है ना, ये वही एलिमेंट है, ये इसका इन्वर्स ये था, आइडेंटिटी दिया, तो ये एलिमेंट इसका इन्वर्स ये होगा तभी तो ये आइडेंटिटी आ। डैट मीन्स ये दोनों जो है, ये दोनों जो बक्सों के अंदर बना रहे हैं हम, ये दोनों जो बक्सों के अंदर बना रहे हैं हम, ये दोनों आपस में बराबर है, एकदम है। सही है, कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम सही बात है। एक एलिमेंट अपनी इन्वर्स के साथ ही आइडेंटिटी दे देता है, इसलिए अब इसके पहले प्रॉपर्टी की है ना कि इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। एक एलिमेंट का इन्वर्स एक ग्रुप में एक ही होता है। यहाँ भी हमारे पास एक ग्रुप है, उसका इन्वर्स हमारे पास दिया हुआ है, ए स्टार बी का इन्वर्स ए बी इन्वर्स। इसको अगर हम लोग दूसरे फॉर्म में लिख लिए और ये दोनों आपस में ऑपरेट होकर के हमारे पास आइडेंटिटी दे रहे हैं, डैट मीन्स इसका इन्वर्स ये होगा तभी तो दे रहे। क्लियर, पक्का? तो हम लोग कह सकते हैं कि सो वी से डैट, वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं, हम लोग कह सकते क्या कि ए स्टार बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स। ये हमारे पास सेटिस्फाई कर गया। मज़ा आ गया? कोई दिक्कत? अगर कोई बातें समझ में नहीं आई होगी तो कमेंट करना, हम रिस्पॉन्स देंगे। और अगर लेक्चर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों से भी शेयर करो। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।